राइट। आज आपसे बात करूंगा मैं क्लास 12th के इंटीग्रेशन की। और क्लास 12th का जो इंटीग्रेशन है, मेरे पास एक बुक है ये एम.एल. अग्रवाल, है ना, ये आप पहचानते हैं। इस बुक में मैं देख रहा हूं कि टोटल 18 एक्सरसाइज हैं, 18। तो 18 एक्सरसाइज हैं, तो इसका मतलब मैं सारी एक्सरसाइज यानी पूरा इंटीग्रेशन एक ही बार में कवर करूं, क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35-40 मिनट में हो सकता है, वो उतना पूरा इंटीग्रेशन कवर करूंगा मैं। और इसमें अभी आज जो शुरू कर रहे हैं, जस्ट फ्रॉम द बेसिक इंटीग्रेशन, मेरा मूड है आपको सिखाने का कुछ एकदम बेसिक से। जस्ट गेट रेडी, लेट अस स्टार्ट। तो इंटीग्रेशन के बारे में आप जो कुछ भी समझें, उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। और आई थिंक आप 11th में डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और डिफरेंशिएशन का आप कह सकते हैं कि जस्ट रिवर्स आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। जैसे आप वो फार्मूला पढ़े हैं ना, dy/dx, आप जैसे ये सारे बेसिक फार्मूले हैं। मैं पहले से ही नोट करके इसलिए रख दिया कि इसको लिखने में इट विल टेक अ लिटिल टाइम, तो वी विल जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट। तो आइए बात करते हैं। आपने dy/dx पढ़ा है। dy/dx ऑफ x टू द पावर n इज nx टू द पावर n-1, है ना। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन आप अब देखिए, दिस इज नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx लिखा जाता है और ये नोटेशन लगाया जाता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है। जैसे sin x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें dx भी लगाना है और इंटीग्रेशन का नोटेशन भी लगाना है। ये दो चीजें करने से इंटीग्रेशन माना जाता है कि ये इंटीग्रेट करना है। और जब आप dy/dx करते हैं, sin x है, तो sin x का dy/dx जब आप करते हैं तो वो कुछ रिजल्ट आता है, वो सब आप पढ़े हैं, जानते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। और अगर इसी dx को आप यहां पर भेज देते हैं तो dx यहां चला आता है और ये जो d है ये मीनिंगलेस हो जाता है। फिर ऐसे केस में d हैज नो एनी मीनिंग। तो अब देखिए, cos x का इंटीग्रेशन जो मिलेगा वो sin x मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं, हालांकि अभी इसमें प्लस c लगेगा, हम लोग उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली ये सारे फॉर्मूले हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, 1/x, a टू द पावर x, e टू द पावर x, और sin x, cos x, इन सारी चीजों का इंटीग्रेशन। तो कुछ जैसे एक नॉर्मल बात मैं कर लूं आपसे, वो नॉर्मल सारी बातें आपको यूजुअली पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक हिंट टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट करेगा आपका। तो एक बात जरा देखिए, dy/dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है। तो आप जरा देखिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x, देख रहे हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x। अच्छा, जब आप cos x का dy/dx करते हैं तो क्या मिलता है? माइनस sin x। तो ये माइनस आप उठा के इधर लगाइए और कह लीजिए कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया। इसके बाद आप dy/dx ऑफ tan x करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² होता है। तो अब आप जरा देखिए, sec² का डिफरेंशिएशन, sec² का इंटीग्रेशन ये tan x हो गया। और इसके बाद dy/dx ऑफ cot x आप करते हैं तो माइनस cosec x आता है। और जब आप cosec x का इंटीग्रेशन करेंगे, cosec² x आता है, सॉरी, cosec² x आता है। तो जब cosec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो cot x आएगा, देख रहे हैं, और ये माइनस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद
बात आती है sec x की। तो sec x का जब आप d बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, sec x tan x। तो ये जो sec x tan x है इसका इंटीग्रेशन sec x हो गया। देखिए sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो गया। इसी तरह से जब आप cosec x का d बाई डी एक्स करते हैं तो वो क्या आता है, माइनस cosec x cot x आता है। तो माइनस cosec x cot x, ये माइनस इधर शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट हैंड में, और आप कहेंगे कि cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x होता है ये। तो डिफरेंशिएशन का आप उल्टा ले सकते हैं इंटीग्रेशन। और इस पर मुझे लगता है कि जो पहली दो एक्सरसाइज हैं वो दोनों एक्सरसाइज आज कवर की जा सकती हैं। कुछ ऐसा, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है 1/x टू द पावर 7/2 और इसका इंटीग्रेशन करिए। बड़ी बेसिक सी बात है, मुझे भी पता है, ये आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं चूंकि एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं तो आई हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि x टू द पावर 7/2 को ऊपर लेके जाइए, यहां इंटीग्रेशन का नोटेशन लगाइए, और इसके बाद अब आप फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए। x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c क्या है, ये जो प्लस c है वो हर बार लगेगा। दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हर बार लगेगा, तो इसे आप जरूर यूज करिएगा। अब आप देखिए, अगर x टू द पावर n के जगह पर आप 7/2 प्लेस करते हैं तो x टू द पावर माइनस 7/2 और ये dx, इसका इंटीग्रेशन करिए तो क्या बनेगा, x टू द पावर माइनस 7/2, ये n प्लस 1 है, माइनस 7/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 7/2 प्लस 1 प्लस c, ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर माइनस 5/2 अपॉन माइनस 5 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, और ये तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 7/2 इज दिस। ये फाइनल रिजल्ट आया। हालांकि ये बताते हुए भी मुझे अटपटा ही लग रहा है कि इतनी बेसिक बात तो आपको आती ही है, लेकिन वही है कि दिस इज द बिगिनिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो फॉर दिस। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं x टू द पावर 99। तो x टू द पावर 99 अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मेरे ख्याल से ये आप अब अच्छी तरह से कर सकते हैं। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जैसे होता है वही बेसिक, अभी यही जो बताया, यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। गो फॉर द नेक्स्ट। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x और ये dx। अब मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं। सबसे पहली बात आपसे करूंगा कि देखिए, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। अच्छी तरह का मतलब अच्छी तरह से, एकदम वो सारे फार्मूले आपके एकदम टिप्स पर होने चाहिए। और अगर ऐसा किसी कारण से नहीं है तो उसे आप इंटीग्रेशन करने से पहले मेरी सलाह तो यही है कि आप उसे जरूर ब्रेन में रखें, है ना। वो सारे फार्मूले को एक जगह इकट्ठा करें और उसे कोशिश करें कि वो आपके ब्रेन में जरूर हो। अब जैसे यहां पर देखिए काम आएगा, cos x ये तो है ही, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये बेसिक बात है, लेकिन देखिए जैसे ही आप अगली लाइन लिखना चाहे, ट्रिग्नोमेट्री लग गई। अब अगली लाइन लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है cos x अपॉन साइन x इंटू साइन x, इसे आप कह सकते हैं, और ये dx लगा। अब cos अपॉन साइन इज cot x और 1 अपॉन साइन इज नोन एज cosec x। यानी अब आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, cosec x cot x का इंटीग्रेशन आ गया। तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x प्लस c।
देखिए ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जरा देखिए, इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो फिर यहां बात आएगी, जैसे ही आप अगली लाइन लिखना चाहेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, और वो ये देखिए, आप cos 2 थीटा के लिए आप 3 फार्मूले, हालांकि 3 नहीं, अभी तुरंत तो मुझे 4 याद आ रहे हैं, और भी आप बना सकते हैं, लेकिन साइन कॉस के केस में 3 फार्मूले आपने पढ़ रखा है। एक फार्मूला पढ़ रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फार्मूले आप पढ़ रखे हैं। तो आप जरा सोचिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम इस x बाई 2 को केवल x समझते, ये 2 हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 2 हट गया, तो अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज cos 2x। और अगर आप इस x का आधा कर देते हैं तो इसका मतलब यहां पर cos 2x का जो एंगल 2x है वो भी आधा हो जाएगा, यानी इसका फार्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं cos x। और आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x। हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन यहां से केवल यहां तक था, लेकिन ये क्या था, पता चला यही तो है ट्रिग्नोमेट्री, यही तो है, यही तो आपको याद करना है, यही तो आपको समझना है, यही तो मेमोराइज करके आपको रखना है ना। तो इसे आप अपने ब्रेन में बना के रखें, जितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा इंटीग्रेशन। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं लोग। दूसरा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है e टू द पावर 3 log x, e टू द पावर 3 log x और e टू द पावर 3 log x, हाँ ठीक है, इनटू x टू द पावर 4। ये इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे आप, तो यहां पर ना आपको ये पता है कि अगर m log n लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिखते हैं, log n टू द पावर m। अगर 3 log x इसको आप ऐसे लें तो आप इसे कह सकते हैं e टू द पावर log x क्यूब इंटू x टू द पावर 4, ये है, और ये dx। अच्छा एक फार्मूला और देखिए, e टू द पावर log a, इट इज इक्वल टू a। अब देखिए फार्मूले आपके सामने आते जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है e टू द पावर log x क्यूब, ये क्या हो गया, ये हो गया x क्यूब, और ये x टू द पावर 4 है ही, और ये dx। इंटीग्रेशन इसका करना है, तो इंटीग्रेशन करना है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड करते हैं, ये बात आपको आती है। और x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c, इट मीन्स x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, है ना। तो इंटीग्रेशन तो आसान है, आप देख ही रहे हैं, इंटीग्रेशन इज नॉट वेरी टफ, ये आसान है, लेकिन आपको उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए वो आपके दिमाग में चीजें होनी ही चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, 2 प्लस 5t, 2 प्लस 5t, मैं बुक से देख करके क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं, मेरे सामने बुक है, इससे देख के नोट कर रहा हूं। 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, अपॉन रूट ओवर टी। अब इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करना है, और डेफिनेटली टी के ही रिस्पेक्ट में किया जाएगा। देखिए आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, बड़ी बेसिक बात है। एक बात आती है कि डी बाई डी एक्स करिए, कहीं पर बात आती है डी बाई डी थीटा करिए, कहीं पर डी बाई डी टी करिए।
तो आपके पास जिस भी वेरिएबल में कोई फंक्शन है उसी वेरिएबल के हिसाब से ही आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टी, दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन dt हियर। तो यहाँ dx लिखा जाता अगर ये सब कुछ x में होता तो, है ना। तो t, थीटा और ये सारी चीजों से आप डेविएट नहीं होइएगा। तो यहां पर आप जानते हैं अच्छी तरह से ये दोनों ब्रैकेट हैं, इन दोनों को हम ब्रेक करेंगे और रूट ओवर टी से इसे डिवाइड करेंगे। दिस इज बेसिक अलजेब्रा, यानी 3 2 6 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 5t टू द पावर 3 अपॉन t टू द पावर 1/2 एंड dt। अब ये इंडिविजुअली एक एक टर्म के ऊपर इसे आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 6 अपॉन टी टू द पावर 1/2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 1/2 प्लस 15t अपॉन टी टू द पावर 1/2 माइनस 5t क्यूब अपॉन टी टू द पावर 1/2 और इस पूरे का dt आपको करना है। अब क्या होगा, अब आप इसे लिख सकते हैं 6 और t का पावर माइनस 1/2 इसका dt, और 6 को बाहर कर लीजिए माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 और t का पावर, दो पावर में से आधा पावर गई 1.5 दैट इज 3/2, और इस 2 को बाहर कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन प्लस ये 15 है और दिस इज t टू द पावर 1/2 dt, 15 बाहर आ गया, एंड माइनस 5t टू द पावर 3 माइनस 1/2 दैट इज 5/2 dt। अब इसमें क्या करना है, अब इसके आगे मैं नहीं बता रहा हूं, बस एक जनरल आइडिया वो आप कर ले जाएंगे कि x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n, एवरीवेयर the same formula, x to the power n इसका इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1 upon n plus 1 plus c हो गया। फॉर्मूला पर बेस कर दिया इसे तो हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, टर्न द पेज, हाँ, रूट ओवर 1 minus sin 2x dx, integration of root over 1 minus sin 2x dx। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो रूट ओवर 1 माइनस ये जो sin 2x है इसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं 2 sin x cos x और dx। अब ये आने के बाद क्या सोचें, कुछ अगर हमें sin x और cos x में और कुछ चीजें मिल जाती तो हमारा काम हो जाता। तो एक काम करिए, ये जो 1 है इसके जगह पर अगर आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस 2 sin x cos x तो आपके पास है ही, और ये पूरी बात रूट के अंदर है और इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब ये पूरी बात sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x एज sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, और ये रूट और ये dx। आप सोचिए जरा, रूट हटाइए तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी आपको मिल गया sin x माइनस cos x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो sin x का इंटीग्रेशन कर लीजिए dx माइनस cos x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, है ना। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, यानी लास्ट लाइन क्या बनी, माइनस cos x प्लस माइनस cos x माइनस sin x प्लस c। इसके बाद वाली लाइन sin x का इंटीग्रेशन लिख लें क्या, sin x का इंटीग्रेशन देखिए माइनस cos x और ये माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस c। ये लाइन आपकी फाइनल आंसर वाली लाइन बन गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर।
हर जगह आप देख रहे हैं कि आपको जरूरत पड़ रही है फार्मूले की। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन यही है ना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, यही है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या किया जाए? सिंपल एक काम करिए, अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते, जैसे मेरे कहने का मतलब साइन क्यूब एक्स आपके पास है, उसके नीचे आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये रख लीजिए, इसका dx अलग से कर लीजिए, और ये जो प्लस है वो लिखिए, कॉस क्यूब एक्स जो आपके पास है उसके नीचे ये जो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है वो लिखिए, और इसका dx और इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जरा सोचिए, साइन का 2 पावर और 3 पावर ये ऑपरेट होकर के साइन एक्स बन जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसे आप कह सकते हैं, और प्लस कॉस का 2 पावर और 3 पावर ये दोनों ऑपरेट होंगे, तो आपको केवल कॉस एक्स मिल जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का बन जाएगा, और ये इंटीग्रेशन का नोटेशन। अब आप सोचिए जरा, साइन एक्स इंटू 1, तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है सेक एक्स, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है टेन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन बना प्लस, यहां पर अगर आप इंटू 1 कर लें तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, ये होता है कॉसेक एक्स, इंटू कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन ये बन गया। अब जरा सोचिए, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो शुरू में बात हुई थी ना, सेक एक्स होता है, आप सही हैं। इसका सेक एक्स हो गया प्लस कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो वो जो माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस ये हो गया कॉसेक एक्स प्लस सी। डन, इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चंस इजी हैं, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। बस ये है कि आपको ये सारे इस तरह के ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे इसे। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स एक्स sec x प्लस tan x। tan इनवर्स एक्स sec x प्लस tan x dx। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करें, यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट डू बाय योर ओन। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लेट अस मूव, मैं तो चल ही रहा हूं। तो आइए देखते हैं। tan इनवर्स दिस इज 1 अपॉन cos x प्लस दिस इज sin x अपॉन cos x एंड दिस इज dx। सही है, राइट। अब इसके बाद tan इनवर्स सिंपल एलसीएम क्या, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx, ये भी ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जरा आप सोचिए, ये tan इनवर्स x है, ये जो 1 है इसके जगह पर अगर आप लिख दें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 आ गया। थीटा बाई 2 यानी एक जैसा दोनों का एंगल। और ये जो प्लस है वो लिखा आपने, ये वाला प्लस लिखा आपने। साइन एक्स का एक फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये है। और अपान में कॉस एक्स का अभी 3 फार्मूला मैंने बताया, जिसमें से पहला फार्मूला था कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इस पूरे को क्लोज करिए और इसके बाद dx लिखिए। जगह थोड़ी कम है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स दिस इज t। मैं t का ऐसे नहीं करता हूं तो ये गलत है, लेकिन फ्लो में है ना थोड़ा। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इसे आप कह सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये बन गया एक्स बाई टू है ना, क्योंकि यहां एक्स बाई टू है ना, तो उसका होल स्क्वायर। अच्छा ये होल स्क्वायर अपान, अभी देखिए ये क्या चीज है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे भी आप ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लीजिए। यानी आप लिखिए कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक ब्रैकेट ये हो गया और दूसरा हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये वाला डी एक्स यहां लगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करिएगा, tan इनवर्स x, और जरा देखिए साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और ये भी तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू है। इसका एक पावर इसे ऑपरेट कर देगा तो ऊपर केवल एक पावर बचेगा, और वो होगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपान ये क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा। देखिए यहां पर कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है ना। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व, उसके सारे फॉर्मूले आपके पास दिमाग में एक जगह इकट्ठा होना ही चाहिए, है ना। तो अब आप एक काम करिए, ये जो नीचे है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है, अगर आप यहां से cos x बाई टू कॉमन कर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, वो 1 हो गया, माइनस ये वाला हिस्सा tan x बाई टू हो जाएगा, राइट। और ऊपर से भी अगर आप cos x कॉमन ले लेते हैं, cos x बाई टू, तो आप सोचिए ये वाला जो है वो 1 हो जाएगा, और प्लस ये जो sin x बाई टू है ये tan x बाई टू हो जाएगा। ये इतना बना आपका, और इसके बाद आपने क्या किया, tan इनवर्स ये cos x बाई टू कैंसिल, और ये जो 1 है, अब देखिए फार्मूला बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, ये आपके पास 1 प्लस tan x बाई टू 1 माइनस tan x बाई टू, ये दो चीजें मिली हैं। तो ये जो 1 है, इस 1 के जगह पर मैं रखना चाह रहा हूं tan पाई अपॉन 4, बिकॉज tan पाई अपॉन 4 इज 1, एंड प्लस ये tan x बाई टू अपॉन ये जो 1 है इसे मैं एज इट इज रख लेना चाह रहा हूं, माइनस ये जो tan x बाई टू लिखा हुआ है इसे अगर हम इंटू 1 समझ लेते, इंटू 1, तो देखिए ये जो 1 है इसके जगह पर tan पाई अपॉन 4 रख लिया, और ये जो tan x बाई टू है वो एज इट इज बना रहा हमारे साथ। ऐसा करने से फायदा हमें क्या मिला, फायदा हमें ये मिला, ये बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी ये बना tan इनवर्स, और ये बन गया tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये इतना dx। और सोचिए ये tan इनवर्स और ये tan, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर न्यूट्रलाइज करते हैं, और इसके बाद आपके पास बचता है पाई अपॉन 4 प्लस एक्स बाई टू। इस पूरे हिस्से का इंटीग्रेशन करिए, तो इसका इंटीग्रेशन, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन जो होता है, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x प्लस सी, है ना। तो दिस पाई अपॉन 4 इज कांस्टेंट इन सेम वे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1, तो वैसे ही ये 1 की तरह बिहेव हो जाए करेगा। तो ये पाई अपॉन 4 x या फिर पाई x अपॉन 4 ऐसे लिख दीजिए, प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अपॉन में 2 पहले से आपके पास है 4 प्लस सी।
मतलब इस क्वेश्चन में सबसे मजेदार बात जो मुझे शेयर करने के लिए लग रही है वो ये है कि आप सोचिए, ये यहाँ फाइनल आंसर आ गया, ये आपका इंटीग्रेशन इतने दूर में हुआ है बस, बाकी हर जगह ट्रिग्नोमेट्री लगी है। आप सोचिए, तो मैं आपसे इसीलिए कहा था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और देखिए पूरे वीडियो भर मैं आपको यही बार बार सजेस्ट करना चाह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, बार बार केवल एक ही सजेशन है आपके लिए, तो आप जरूर इसे करिए, है ना। और व्हेन यू विल फील कॉन्फिडेंट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देन डेफिनेटली यू विल सी योर पेस, आप अपनी स्पीड देखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन यहां से लेते हैं, e टू द पावर 6 log x, e टू द पावर, यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं e टू द पावर 6 log x minus e to the power 5 log x, e to the power 5 log x upon e to the power 4 log x, 4 log x minus e to the power 3 log x। अभी क्वेश्चंस पहली दूसरी दो एक्सरसाइज में आसान हैं, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं केवल दो ही एक्सरसाइज पर बात करूं। अगर मैं दो एक्सरसाइज करके शुरू के कुछ एक्सरसाइजेस कवर कर ले जाता हूं तो ये कम से कम वीडियोस में चीजें आ जाएंगी, और फिर लास्ट वाली में देखा जाएगा कि उसमें एक एक वीडियो में होगा या दो एक साथ कर सकते हैं, विल सी दैट। तो ये dx, अच्छा इसे कैसे करना है, तो अभी देखिए बात हुई थी हमारी कि e टू द पावर अगर log a है तो इसकी वैल्यू आती है a, एक ये बात हुई थी फार्मूले की, और एक बात हुई थी कि अगर m log n लिखा है तो आप इसे log m, सॉरी दिस इज n टू द पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ इन्हीं दोनों फार्मूले का यहां पर हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले 6 log x, इसके बारे में सोचेंगे, तो e टू द पावर log x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर इन अ सेम वे log x टू द पावर 5 अपॉन e टू द पावर log x टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये हो गया, ये हमने क्या किया, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, e टू द पावर log ऑफ a इक्वल टू a, देन इट इज e टू द पावर log a, यानी ये आपको मिल गया x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3। अब ये इंटीग्रेशन आपका ये तैयार हो गया। अब इसमें आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ऊपर से x टू द पावर 5 कॉमन लेंगे हम, और x माइनस 1 हमें यहां मिलेगा। इन अ सेम वे x क्यूब वी कैन टेक कॉमन एंड यू विल गेट दिस, एंड दिस इज dx। हाँ, दिस इज dx। These two will cancel to each other and you will get x to the power 5 upon x to the power 3, that is x square dx, and integration of this is x cube upon 3 plus c। अब देखिए इंटीग्रेशन बस यहां आके हुआ, बाकी ये सॉल्व करने का ढंग है, तरीका है। इससे हो गया, और इसके बाद बाकी तो क्वेश्चंस नॉर्मल हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
cot x upon sin x, cot x upon sin x minus tan x upon cos x, tan x upon cos x and minus 3 tan square x। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है dx ऑफ दिस। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट अस लर्न। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप सबसे पहला काम तो ये करिए, ये जो cot x है इसे आप cos अपॉन साइन में चेंज करिए। नहीं, चेंज मत करिए, बल्कि ये तो चेंज हुआ आपको मिला ही है। क्या करिए, इसे अगर हम इंटू 1 कर लें और 1 अपॉन साइन x को हम कहें कि ये cosec x होता है, 1 अपॉन साइन x cosec x होता है, और ऊपर हमारे पास cot x तो दिया ही है। तो एक तो ये हो गया, माइनस ये tan x में अगर हम यहां इंटू 1 समझ लें तो 1 अपॉन cos x को हम कह सकते हैं कि दिस इज sec x, और tan x तो हमारे पास है ही है, ये 1 से इंटू किया गया था। और इसके बाद है माइनस 3, और ये जो tan स्क्वायर x है इसे आप लिख लीजिए sec स्क्वायर x माइनस 1। और इसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन अब हमें करना है। और अब आप सोचिए कि ये tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि tan x का तो इंटीग्रेशन मैंने आपसे बात ही नहीं किया, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन की बात कैसे करेंगे। हाँ, sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन की बात मैंने किया था कि वो tan x होता है, यानी इस tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर, मतलब जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं उसी पर बेस कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया cosec x cot x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, माइनस इसके बाद है sec x tan x, इसका इंटीग्रेशन करना है, एंड माइनस 3 से इन दोनों पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई आगे भी होगा तो प्लस 3 एंड इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन आप समझिएगा इसे। तो अब देखिए आपके पास ये लाइन है, दिस इज द लाइन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट द न्यू लाइन। cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x माइनस cosec x माइनस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x माइनस ये वाला माइनस, ये अप्लाई किया 3 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस ये 3, यहां 1 मान लिया जाए और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c है ना। तो इस तरह से आप पहली और दूसरी ये दोनों एक्सरसाइज मिला करके सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इन दोनों में अगर कोई दिक्कत आपको समझ में आती है कि इसमें कोई दिक्कत है तो आप जरूर मुझसे शेयर करिएगा, एंड इस पर हम दोनों मिल करके बात करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर आपको कुछ नई वीडियोस मिलेंगी उस पर। तो मिलते हैं एक नए, अभी इसके बाद वाले एक्सरसाइज के कंसर्न में मिलते हैं, है ना। अपना ध्यान रखिएगा।